जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों देखिए, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर सीरीज। तो यहाँ पे जो अब आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आपको पता है जनवरी में आपकी पीटी संभावित है बीपीएससी की, वो और अन्य परीक्षाएं जो यूपी की भी परीक्षाएं हैं या अदर स्टेट की परीक्षाएं हैं, तो उसमें ये करंट अफेयर सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है। और मैं जो स्टेट स्पेशल करंट अफेयर होगा उसको मैं बाद में करवाऊंगा। तो यहाँ पे हम पहले 6 मंथ का करेंगे, जुलाई से लेके जनवरी तक का, जो 2022 तक का। तो ये हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, पहले जुलाई, फिर जून, फिर मई, इस टाइप से मैं इसको कंप्लीट करवा दूंगा आपका। फिर उसके बाद जो बचेगा दोस्तों, अगस्त से लेकर दिसंबर तक, उसको भी मैं करवाऊंगा। तो ये आपका कोई आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मैंने लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी करंट अफेयर थे सब इसमें आपके कवर हो जाएंगे। आपको अन्य कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अमित दिव्य प्रकाश दिव्य दृष्टि पीसीएस में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। अब देखते हैं इसमें कौन कौन से करंट अफेयर हैं और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो है, ये राष्ट्रीय प्रतीक, जो हमारे नए संसद भवन पे, जो नया संसद भवन है उस पे जो अशोक स्तंभ जो था उसको नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो इस यहाँ पे है नया संसद भवन। राष्ट्रीय प्रतीक आप याद कर लेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीक का उद्घाटन कहाँ किया गया, नए संसद भवन पे किया गया, उसकी छत पे। और ये कांसे का बना हुआ है, 9500 kg का है ये। इसकी ऊंचाई जो है 6.5 मीटर। देखिए, वैसे तो ये एक करंट अफेयर आप गिनेंगे, लेकिन इसमें कई सारी इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। तो ये एक ही कई मतलब आपका करंट अफेयर, कई टॉपिक इसमें आपके कवर हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिएगा आप। और उसके बाद देखिए, पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है भारत का, वो लेह हवाई अड्डा है। पहला जो भारत का न्यूट्रल हवाई अड्डा है, कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा, वो लेह हवाई अड्डा है। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 जो है प्राइमरी स्तर पे लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? उत्तराखंड दोस्तों, उत्तराखंड, ये आप याद रखेंगे। देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये कहाँ पे है? ये झारखंड में है। उसके बाद द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ इंडिया का जो है, जो इंडिया का ग्रेट वर्ल्ड का जो मतलब ग्रेटेस्ट प्लेसेस हैं, उसमें से किसने ये अवार्ड जीता है? केरल और अहमदाबाद में ये चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। मतलब इनको ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 का जो है अवार्ड दिया गया है, नामित किया गया है इनको। सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना, देखिए ये उद्घाटन हुआ है इसका, एनटीपीसी के द्वारा जो बनाई गई है रामागुंडम में, और ये 100 मेगावाट की है। तो ये तेलंगाना में है। तो इसको मतलब सबसे बड़ी अब तक मानी गई है। लेकिन दोस्तों इसमें काफ़ी उलझन है, क्योंकि कई सारे आप पढ़ते रहेंगे, एमपी में अभी उसको कभी कहते हैं कि वो है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुई है, वो आने वाले समय में देखा जाएगा। उसके बाद ये देखिए, गीता गोपीनाथ, इनको पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बन गई हैं ये, और आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इनको चुना गया है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है राहुल नार्वेकर, ये सबसे युवा स्पीकर बन गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के जो हैं सबसे युवा स्पीकर के रूप में इनको चुना गया है। सुरक्षा मंथन 2022, ये दोस्तों एक एक्सरसाइज है जो जोधपुर राजस्थान में कंडक्ट की गई। भारतीय सेना जैसे बीएसएफ है, तटरक्षक बल है, इन दोनों के द्वारा मतलब यहाँ पे ये सुरक्षा मंथन 2022 एक्सरसाइज की गई। उसके बाद राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार मिला है गुजरात और कर्नाटक को, ये बड़े राज्यों में, और छोटे राज्यों में मेघालय ने ये पुरस्कार अपने नाम किया है। देखिए दोस्तों, यूपी जो है वो देश का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। यहाँ पे कुल 13 एक्सप्रेसवे बने हैं। ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे यूपी में ही है, ये आप याद रखेंगे। अमिताभ कांत जी को जानते होंगे आप, ये अब G20 का सिरेपा इनको नियुक्त किया गया है जुलाई मंथ में। उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक, ये दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना को शीर्ष स्थान दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक जो है, इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात व तेलंगाना को शीर्ष स्थान दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। स्टैचू ऑफ पीस,
देखिए स्टैचू ऑफ पीस जो है स्वामी रामानुजाचार्य की है, श्रीनगर में स्थापित की गई है, ये अमित शाह द्वारा उद्घाटन किया गया है। 3 इन्फॉर्मेशन थी इसमें और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों टी हब 2.0 ये तेलंगाना के द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ये स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना लागू की गई है, टी हब 2.0। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार देने वाला जो पहला देश बन गया है वो नीदरलैंड बन गया है दोस्तों। ये वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार इसने दे दिया है। फिर उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। कौन से प्रधानमंत्री थे? बोरिस जॉनसन। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है क्योंकि इनके मतलब शासन में कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसकी वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा। शिंजो आबे, ये देखिए क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी 67th पीटी में, और आने की उम्मीद भी है अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और भारत से खास रिश्ते हैं जापान के, और ये नरेंद्र मोदी से काफ़ी इनका लगाव था, मित्रता थी। तो इनकी हत्या कर दी गई नारा में। जापान का एक शहर है नारा, वहाँ पे ये रैली कर रहे थे, उसी के दौरान इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे जापान के। उसके बाद दोस्तों 44 बिलियन डॉलर में जो डील थी ट्विटर की, वो एलन मस्क ने जो है वो कैंसिल कर दी अपनी। इन्होंने घोषणा की थी कि हम 44 बिलियन डॉलर में ट्विटर को खरीद रहे हैं, लेकिन वो इन्होंने डील कैंसिल कर दी। उसके बाद दोस्तों आईएनएस विक्रांत, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है ये। इसको 15 अगस्त 2022 को नौसेना में शामिल किया गया, कोचिन शिपयार्ड द्वारा ये बनाया गया है। तो ये आईएनएस विक्रांत बहुत चर्चा में था, आप देख लेंगे इसको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PSLV C-53 ये इसरो द्वारा दोस्तों जो आंध्र प्रदेश से श्रीहरिकोटा जो है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया, और इसमें खासियत ये थी कि सिंगापुर की 3 सैटेलाइट को भी अपने साथ ये ले गया था, तो उसको भी लॉन्च किया गया था। 3 सैटेलाइट थी सिंगापुर की, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। कार्ववैक ये दोस्तों सर्वाइकल कैंसर की एक वैक्सीन है, जिसको ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी। तो ये आप याद रखेंगे, सर्वाइकल की ये कैंसर की जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसके लिए वैक्सीन की खोज है, इसको मंजूरी मिल गई है। उसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए तिहान जो है ये पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा है ये, जिसको भारत के लिए पहली नेविगेशन की सुविधा है तिहान, जिसका नाम दिया गया है। इससे अब भारत अपना मतलब नेविगेशन का जो कुछ होगा वो इसके द्वारा अपना उसको यूज़ करेगा तिहान को। मतलब जैसे नेविगेशन के लिए गूगल मैप यूज़ किया जाता है, तो इसने भारत ने अपना डेवलप किया है, पहली मतलब स्वायत्त है ही भारत के द्वारा डेवलप की गई। उसके बाद दोस्तों 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर को जो है आईएमएफ ने 8.2% बताया कि इतनी वृद्धि दर रह सकती है 2023 में भारत की जीडीपी की। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप एफडीआई प्राप्त जो दोस्तों भारत ने किया है 2021-22 में, वो केंद्र सरकार के अनुसार 83.57 अरब डॉलर लगभग इतना जो है एफडीआई भारत ने प्राप्त किया है 2021-22 में। और अंकटाड के अनुसार दोस्तों 7वां सबसे बड़ा देश है जो एफडीआई मतलब प्राप्त किया है भारत ने, 7वें नंबर पे है भारत एफडीआई प्राप्तकर्ता के देशों में। और पहले नंबर पे है यूएसए, सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है यूएसए ने प्राप्त किया है इस समय में, और 7वें नंबर पे है भारत। सबसे बड़ा तेल आयातक देश जो है, मतलब जो विश्व में सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, पहले नंबर पे है यूएसए, दूसरे नंबर पे है चाइना, तीसरे नंबर पे हम हैं भारत। भारत जो है तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा तेल आयात करता है दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता आयात लोग करते हैं यूएसए, चाइना, इंडिया, तीसरे नंबर पे इंडिया है, लेकिन इनको आपूर्ति कौन करता है? तो भारत को सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति जो करता है वो इराक करता है, दूसरे नंबर पे रसिया आ गया है दोस्तों। इराक के बाद अब रसिया जो है सबसे बड़ा आयातक जो आपूर्तिकर्ता देश बन गया है भारत के लिए। भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार, मतलब जिसके साथ सबसे ज़्यादा व्यापार होता है भारत का, वो कौन बन गया है? अब अमेरिका बन गया है 21-22 में। तो ये लेटेस्ट न्यूज़ है कि अमेरिका जो है सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है भारत का।
उसके बाद भारत में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल टू व्हीलर जो होती हैं उसको नीति आयोग और टीफैक जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहा है कि 100% इलेक्ट्रिक जो व्हीकल हैं टू व्हीलर उनको 2026 से 27 तक 100% भारत में आ जाएंगी वो, मतलब रोड्स पे मतलब चलने लगेंगी 100%। तो इनके अनुसार ये रिपोर्ट इन्होंने जारी करी है। मारियो मार्सेल दोस्तों, ये देखिए सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 जो घोषित हुआ उसमें ये गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं। मारियो मार्सेल ये चिली सेंट्रल बैंक के जो हैं गवर्नर हैं। जैसे अपने यहाँ रिजर्व बैंक है वैसे वहाँ की जो बैंक है वहाँ के ये गवर्नर हैं। तो इनको सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जुलाई के करंट अफेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए पर्याप्त होगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई और भी किताब पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर इतना आप पढ़ते हैं रिवीजन करते हैं तो इसमें से बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा भरोसा है। इसमें मैंने बहुत छांट के ही क्वेश्चन सेलेक्ट करके ही इसमें लिखे हैं, क्योंकि देखिए फालतू क्वेश्चन पढ़ना, ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से कुछ नहीं होता है। जो खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सब इसमें डाल दिए हैं। ये आपके काम के सारे क्वेश्चन हैं। तो मैं बहुत जल्द और भी चीज़ें जो है लेके आऊँगा। अब जुलाई का हम करेंगे, यहाँ पे जून का जुलाई का कंप्लीट हो गया, जून का हम जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। धन्यवाद।